गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इसके 538 पृष्ठ पे है। और यहां देखिएगा नीचे से मुझदास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 के दिन को दिन के 10 बजे मिले और सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान देने का सही समय का संकेत करके अंतर ध्यान हो गए। इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो अपनात्माओं, अब भी कोई नहीं समझ सकता तो 1 साल के बाद फिर आप पर समझ में आ जाएगी। वो कैसे आएगी अभी दिखाता हूं। आपने ये कबीर सागर फिर दिखाते हैं आप जी को, ये देखिएगा। ये कबीर सागर, हम फिर कबीर सागर पर आगे हैं और ये वही है जो अभी आपको दिखाया था पहले। ये कहाँ से छपा है? ये है कबीर सागर ज्ञान सागर। ये कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रकृष्ट। और ये इसके प्रकाशक मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। और इधर भी इनका पूरा मसाला लिखा हुआ है यहाँ पर भी। अब यहाँ हम इसके आप जी ने कबीर वाणी और कबीर चरित्र बोध, कबीर वाणी कबीर चरित्र बोध सागर में ये सारा पढ़ लिया। ये 12 पंथ चलो सो भेद ये आपने पढ़ा। अब इसके 136 पर आपने पढ़ा, इसके 34 पर और निर्णय दिया है। आए है 136 पृष्ठ कबीर वाणी पर बोध सागर में। ये देखिएगा यहाँ पर उन 13 वंशों का या कबीर साहिब के मार्ग को अपनाकर चलने वाले 13 की यहाँ गिनती की है वंश प्रकार। प्रथम वंश उत्तम, ये श्री चूड़ामणि जी के बारे में कहा है। और दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, 5वां वंश निंद्रा, 6वां वंश उदास, 7वां वंश ज्ञान चतुराई, जैसे 8वां 10 पंथ विरोध। ऐसे चलते चलते यहाँ आगे 11वें वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा है। गरीबदास वाले वंश से यानी गरीबदास जी से तो मेरी महिमा का केवल उजियारा सा होएगा। और 13वां वंश ये दास रामपाल दास से मिटे सकल अंधियारा। बोलो सतगुरुदेव। अब हम आपको ले चलते हैं इसी कबीर सागर के एक अनमोल और खजाना हाथ लगे आपने। ये देखिएगा 171 पृष्ठ है समसम वेद बोध। और ये वही बोध सागर खंड है। इसका अध्याय है समसम वेद बोध 171 पृष्ठ पे। यहाँ क्या 171 पृष्ठ पे 170 से थोड़ा सा पढ़ेंगे हम यहाँ से नीचे से। सत कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन कबीर साहब बोल रहे हैं सारी, बस इतना ही काफ़ी है। ये देखो ये यहाँ आगे हम 171 पर यहाँ कहा परमात्मा ने 5 सहंस और 500 5500 5 सहंस 5 सहंस माने 5000 और 500 यानी 5500। जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए।
5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। फिर क्या बताते हैं कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले लिखा था, और इन भविष्य वक्ताओं ने बाद में परमात्मा के द्वारा रचे विधान को ही बताया है। जैसे सूर्य उदय होना ही था, क्यों परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है। बताने वाले ने बता दिया, अच्छा है, ना बताता तो भी होना ही था। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क यानी हिंदू मुसलमान और आदिक शब्द इसलिए लिखा परमात्मा ने, काल और भी बिगाड़ेगा मेरे बच्चों को, कई मजहब बनावेगा। आदि जितने भी धर्म हैं और जेते जीव जहान, जो सतनाम की साख गहें वो पावे पद निर्वाण, वो मोक्ष पद को प्राप्त होंगे, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। अब कैसे होगा वो सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, वो कैसे मिटेंगे। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये। सरितगण माने दरिया, नदियाँ अपने आप दौड़कर सिंधु में जाकर मिलकर एक हो जाती हैं। ऐसे सत्सुकृत के मध्य, उस सच्चे पंथ के मध्य, तिमी माने उस प्रकार सभी पंथ समाये। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, धाये माने दौड़ के बाज गए, और सत्सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक, ठीके को तीथे वार, और कपट चातुरी तबलों समसम वेद निराधार। कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं कि ए प्यारी आत्मा, आज मैं जो ये सूक्ष्म वेद के अंदर लिख रहा हूँ, ये सूक्ष्म वेद है सारा कबीर सागर। मैं जो आज लिख रहा हूँ या आज बोल रहा हूँ, तू लिख रहा है, ये आज का बोला, जब तक वो ठीक का समय नहीं, वो ठीक नहीं आवेगी। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय। जैसे हम उस समय जन्म हुआ दास का, उस समय हमें अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज करना पड़ा था। तो हमारे सभी नगर निवासी ग्रामवासी ये कहा करते, जैसे कोई व्यापारी भैंस ले जाता था और पैसे कुछ नहीं दे पाता था, कहता था फलाने दिन आ जाना, फिर कहता था भी नहीं बने 2 महीने पीछे आ जाना उस दिन। तो कहा करते कि वो व्यापारी पैसा ना देकर आगे से आगे ठीक बता रहा है। ठीक माने निर्धारित समय दे रहा है और समय बतावा है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा कि जब लग वो ठीक का तिथिवार नहीं आवेगा, वो 5505 नहीं आवेंगे, तब लग तो मेरी बात या सूक्ष्म वेद में कही हुई बिन कति निराधार लगेगी। क्या कि सभी पंथ ऐसे मिल जाएंगे उस एक पंथ में, जैसे दरिया भाग करावे हैं, सब पंथ मिटा के एक चलाऊंगा। कहते आज ना दच्चे या बात है। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तीथेवार, ठीक की तीथीवार, और कपट चातुरी तब लगे। ये सूक्ष्म वेद निर्धार कि तब तक तो सभी पुण्यात्मा जितने भी आत्माएं हैं, कपट चातुरी के कारण इन औरों को भगवान मानती हुई ना तो कबीर जी को भगवान माने, और ना उनका यह जच्चा कि यूँ काम भी होगा, सब एक होंगे पूरी पृथ्वी पर। देखो आगे मालिक ने क्या लिखा है कि पूरा शांति होगी पूरे विश्व में, पूरी धरती पे। देखो हम यही पढ़ रहे हैं सूक्ष्म वेद 171 पृष्ठ पर कबीर सागर से। अब हम यहाँ आ गए हैं कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, इस ठीक की तिथिवार वो दिन नहीं आवेगा, और कपट चातुरी तब लो, और सब संवेद निराधार है। तब तक तो सारे प्राणी कपट और चतुरता से काम लेंगे, कर्म बिगाड़ेंगे अपने, और मेरा ये लिखा हुआ सब संवेद सब निराधार नजर आवेगा। और फिर देखना जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है ठीक नहीं, अंत नहीं आवंत, सब ही नारी नर शुद्ध, सब ही नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, कपट चातुरी छोड़ देंगे। सब ही नर नारी शुद्ध तब जब ठीक
ठीक का दिन आवंत, यो ठीक का दिन है, गलती मेरे मिसप्रिंट हो रहा है। और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहनत, सब कपट चातुरता छोड़ के परमात्मा मेरी शरण में आ जाएंगे, कबीर जी की शरण में आ जाएंगे। और एक अनेक हब गए, अनेक मजहब धर्म बन गए, मेरे बच्चों के अलग अलग बट गए। और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। अब तो एक से अनेक हो गए ये, अब फिर अनेक से फिर एक होंगे, और सतनाम लेके सबके सब सतलोक में जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए। परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, खेचा तानी नहीं रहेगी, एक दूसरे में लूटा खसोटी मिलावट करना, सास बहू की लड़ाई, आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, कहता ये सब समाप्त हो जाएंगे, दुर्मति दूर हो जाएंगी। और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए, घर घर बोध विचार हुआ दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक हुए सब बरतें सहज सुभाए। फिर कहा कि कहाँ उग्र का सूदर हो, हर सभी की भव भीड़, चाहे डाकू चोर लुटेरे हों, चाहे छोटे बड़ी जात हो। और कहते हैं सो समान समदृष्टि हो, सब एक समान दृष्टि हो जाएंगे। वो संत जो होगा वो एक समान दृष्टि का होगा, वो समर्थ सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम सारी, जय बोलो। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो, जय बोलो बंदी छोड़ की जय, जय बोलो बंदी। तुम मिलके संगत सारी, भक्तों के हितकारी बनके सबकी करो संभाल जी, भक्तों के हितकारी बनके काशी जी में यगर चाई थारे नहीं मुके धन माल जी, काशी जी में तन 9 लाख बोडी डारी, जय बोलो बंदी छोड़ की तन, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो, तुम मिलके संगत सारी। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि वो समय आ गया है, परमात्मा ने वो समय निर्धारित किया हुआ था, वो आ गया है और आपका कल्याण बहुत शीघ्र हो जाएगा। और परमात्मा ने लिखा है कि ये समय कलयुग, जो कलयुग में घोर आग लाग रही है, कपट चतुराई खेचा तानी, ये कति समाप्त हो जाएगी। और सभी पूरे विश्व में कहते हैं बरतें सहज स्वभाव। जैसे आप देख रहे हैं ये बच्चे कैसे दोनों हाथों दान कर रहे हैं, सब बुराइयां छोड़ दी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू रिश्वतखोरी कति निर्मल हो गए। और आज इनकी कितनी आत्मा खुश हो रही है ये। और परमात्मा ने आपके ऊपर सतनाम का भंडारा खोल दिया, आपका बेड़ा पार होगा। बोलो सतगुरुदेव, सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के पिता हैं। हम अपने पिता को भूलकर
हम इस काल भगवान को अपना मान बैठे, जिस कारण से हम यहाँ इस घटिया लोक में दुख पा रहे हैं। 21 ब्रह्मांड के अंदर कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप प्रतिदिन देखते हो इन पशु और पक्षियों का क्या हाल है, कैसे ये जी रहे हैं। फिर आप मनुष्यों के विषय में देख लीजिए, कोई प्राणी सुखी नहीं। जितने भी ये पृथ्वी के ऊपर प्राणी हैं, सभी अपने पेट के लिए ही दिन रात व्यस्त रहते हैं, और यही करते करते इनका अंत हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप जी को ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इसमें यदि आप परमात्मा को याद नहीं करते हो, सतभक्ति नहीं करते हो, और यहाँ से छूटने के लिए कोशिश नहीं करते हो, तो आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जो कर्म पशु पक्षी करते हैं, अन्य प्राणी करते हैं, तो वही क्रियाएं वो मनुष्य शरीरधारी प्राणी करता है जो परमात्मा को याद नहीं करता। परमात्मा की भक्ति ना करके यदि हम अन्य देवताओं की भक्ति साधना भी करते हैं तो भी यूजलेस, व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। इन सभी पहलुओं के ऊपर विचार ज्ञान सत्संग के अंदर बताया जाता है। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने यहाँ तक कहा है कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो मनुष्य जीवन का ये सुअवसर प्राप्त होना, ये बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके कोई सत्संग मिल जाना, संत का मिलना, उसकी किस्मत का तो कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते वो कितना पुण्यकर्मी प्राणी है। आप उन पुण्यात्माओं में से हो जिनके जन्म जन्म के पुण्य कर्मों का कोई अंत नहीं। कितने शुभ कर्मी प्राणी हो आप, जिनको ये बरवाला आश्रम का सत्संग मिल गया। इस दास से आपको ये वचन सुनने को मिले जो परमात्मा ने दिए हुए हैं, स्वयं परमेश्वर ने बोले हैं। उन्हीं विचारों को दास आपको एज ए टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड करके आगे सुना रहा है। दास का केवल इतना ही काम है। ये ज्ञान अभी तक हमें मिला ही नहीं था, और ये आपको मिल गया। आप जी सत्संग में सुन रहे हो। परमेश्वर कबीर देव जी ये सर्वशक्तिमान हैं, सर्वश्रेष्ठी रचनहार हैं, और ये हमारे पिता हैं। हम काल के साथ एक बालक की तरह वैसे लटक कर आगे इसके साथ अनजानपने में अपने पिता को भूल गए। तो यहाँ हम दुखी हुए, हम कितने कष्ट उठा रहे हैं। वो परमात्मा इतना दयालु है, फिर यहाँ आए हमें ज्ञान देने लगे। लेकिन हम इस काल की भांग को पीकर यहाँ इसके झूठे इस सुख को प्राप्त करके हम अपने पिता के भी विरोधी बन गए। हमने अपना पिता भी पहचान में नहीं आता, हमने इतनी भांग पी रखी है इस काल की। तो पुण्यात्माओं, आपको परमात्मा ने आके बताया कि तुम मेरे बच्चे हो, आप यहाँ गलत स्थान पर रह रहे हो,
तुम यहाँ सुख मांगते हो मेरे से, यहाँ का सुख तुम्हारा शत्रु है, ये नकली सुख तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा जीवन नाश करता है। तुम्हें सुख चाहिए, सतलोक में चलो। जैसे बच्चे विद्यालय में या यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालय में, कॉलेज में, और वहाँ सुख से रहते हैं, वहाँ सब सारे सुख वहाँ चाहते हैं और पढ़ते हैं नहीं, शराब पीवें, सिनेमा देखें, अच्छे बढ़िया खावें और सो जावें। तो वो उनको वहाँ सुख नहीं लेना चाहिए था। वहाँ तो उन्होंने एक भरसक प्रयत्न करके, दृढ़ मेहनत करके, कठिन और सफल होना था, और वो सुख उनको फिर आगे मिलना था। कहीं सर्विस मिल जाती सरकारी, या कोई फैक्ट्री में, या कोई अन्य बिजनेस करते, तो वहाँ उनको सुख प्राप्त करना चाहिए था, ना कि कॉलेज और स्कूल विद्यालय में। और जो विद्यालय में ही अपना आनंद लेते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, सिनेमा देखते हैं, वो बच्चे, वो अक्षणिक सुख था उनका और जीवन नष्ट हो गया। फिर आजीवन कष्ट उठाते हैं। वो किसी का नौकर लगते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं और कहीं धक्के खाते फिरते हैं। और जो बच्चे उस कॉलेज में मेहनत करके पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, उनको फिर वो सुख उससे भी अधिक आजीवन मिलता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, यहाँ तुम जो सुख खोज रहे हो और तुम यहाँ आनंद ले रहे हो, कौन सा आनंद? घूटी का। दूसरा आनंद माया इकट्ठी करने का, और तीसरा आनंद मेरी संतान होगी। परमात्मा कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो? चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये झूठा सुख है, तुम्हें मूर्ख बना रखा अकाल भगवान ने। तो उस परमेश्वर ने बताया है कि तुम्हें सतनाम से मोक्ष होगा। यहाँ से तुम पीछा छुटवाओ और एक सतनाम मैं तुम्हें दूंगा जो 2 अक्षर का है। उस सतनाम का जाप करके, रहनी रहकर, मर्यादा में रहते हुए आप भक्ति करो और आपका मोक्ष हो जाएगा। फिर वो सुख तुम्हें सतलोक में मिलेगा और वहाँ कोई कष्ट नहीं। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, ही सुख का सागर सोई। तो वहाँ जाने के लिए सतनाम की एक बहुत इम्पोर्टेंस है। इस नाम के जाप बिना सतलोक नहीं जा सकते। और इससे भी इम्पोर्टेंट है सार नाम। और इन तीनों ही मंत्रों का जाप ही करना होता है। ये कान बंद करके, आंखें बंद करके, ये जो कुछ भी धुन वगैरह सुनते, ये काल की धुन है, ये काल की भूल भुलैया है। इस काल भगवान ने प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक बना रखा है जिसको महास्वर्ग कहते हैं, और उसके अंदर बहुत बड़ी रचनाएं कर रखी हैं। वहाँ के रहने वालों को भी उस पूरे ब्रह्मलोक की जानकारी नहीं हो पाती। उसके अंदर इसने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और अकय लोक बनवा रखे हैं। और वहाँ पर इनके झूठी नकल सतलोक के वाली और वहाँ के ऊपर के लोगों की या नकल करके झूठे यहाँ पर भी उसी प्रकार के मिलते जुलते इसने ये धुन बना रखी है, बजा रखी है। इस शरीर के अंदर हम जो कुछ भी सुनते हैं ये सब काल की धुन है, और इन धुनों को सुनकर हम काल के जाल में ही रह जाते हैं। ये जो 5 नाम देते हैं राधा स्वामी पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, और एक भिवानी में ताराचंद पंथ है, शिवदयाल जी के विचारों से, वही आगरा से निकला है।
वो केवल राधा स्वामी मंत्र देते हैं और राधा स्वामी को सार नाम बतावे, सार शब्द है यो राधा स्वामी। राधा तो शिवदयाल जी की पत्नी थी, उसका नाम तो था नारायणी देवी, और वो शिवदयाल जी उनके जो अनुयायी थे वो कहने लगे ये तो श्री कृष्ण है और नारायणी राधा का रूप आ रही है। तो राधा कहने लग गए उस नारायणी को, नारायणी देवी को। और राधा का स्वामी, राधा का पति कौन? शिवदयाल। राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक जो शिवदयाल जी थे। जब राधा स्वामी का अर्थ है शिवदयाल, जैसे भगवान शंकर की पत्नी उमा जी हैं, और कई बार कहते हैं उमा स्वामी से जब देवता मिले, उमा स्वामी। उमा स्वामी कौन? उमा का पति। उमा का पति मीन्स भगवान शंकर से मिले देवता, तो उमा स्वामी का अर्थ अंडरस्टूड है शिव जी। राधा स्वामी का अर्थ है सीधा शिवदयाल। तो ये ताराचंद वाला ग्रुप जनोद भिवानी में हरियाणा का, वो कहता मैंने सबसे बढ़िया खोज करके मंत्र दे रखा है, राधा स्वामी सार शब्द है, इसका जाप करो। वो शिवदयाल की भक्ति कराओ सिद्धाई, और वो शिवदयाल बन रहा भूत। बुक्की में बोला अपनी शिष्या में, तो ये काल ने ऐसे भ्रमित कर दिया और इनका जीवन नष्ट करवा दिया करोड़ों पुण्यात्माओं का। तो पुण्यात्माओं, इस सतनाम से जीव का मोक्ष होगा जो 2 अक्षर का है। और ये पूरा ग्रुप धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा वाले, ये सारे शिवदयाल जी के चेले हैं। उन्हीं के विचारों से निकला हुआ ये पंथ, अलग अलग नाम रख लिए इनने। सच्चा सौदा सिरसा वाले 3 नाम देने लगे, इनको किसी ने टोक दिया कि 5 नाम तक काल के हैं। इन मनमुखी नाम 3 शुरू कर दिया, काल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। ये तो ऐसा है जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। जल कहो, पानी कहो, नीर कहो, वाटर कहो। अब उसको तो हमने खोजना है, पाना है, वो मिले कैसे? वो जल पानी नीर कहने से नहीं मिलेगा, उसके लिए प्रोसीजर न्यारा है। हैंड पंप लगाने के लिए उस जल पानी नीर से अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे वो जल मिलेगा, पानी मिलेगा, नीर मिलेगा। तो अकाल मूर्त कहो, चाहे उसे शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो, ये उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा की कबीर देव जी के उपमा है। अकाल मूर्त का अर्थ है जिस मूर्ति का काल ना हो, साकार परमात्मा का। सत्य पुरुष अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। शब्द स्वरूपी राम का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा, शब्द खंड नहीं होता, तो वो अविनाशी रूप परमात्मा। सतपुरुष कहो, चाहे अकाल मूर्त कहो, चाहे शब्द स्वरूपी राम कहो, ये तो एक का बहुत है। जल पानी नीर कहना तो मूर्खता है उसको। कोई कहे मैं जल पानी नीर लेने जाता हूँ, जल पानी नीर, ये कोई बात हुई? समझदार आदमी कभी बोलेगा ऐसे? वो ये कहेगा जल लेने जा रहा हूँ भाई, बात इतनी काफ़ी है। तो ये बालकों कैसे विचार हैं इन लोगों के, और ये बन बैठे संत और महंत दुनिया को बर्बाद कर डाला इन्होंने, नाश कर दिया जीवन। पुण्यात्माओं, आपके कोई 1-2 लाख रुपये बर्बाद करवा दे, ना लेकर देवे, और तो कोई बात नहीं, उसमें भी टाइम पास हो सके, आदमी टोटे में काम चला ले। और जिसने मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया, इसकी कीमत नहीं। एक श्वास की कीमत मनुष्य जीवन की। परमात्मा कहते हैं, कहता हूँ कई जात हूँ और कहूँ बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है, ये 3 लोक का मोल। बताओ, एक श्वास की कीमत, श्वास वो श्वास की 3 लोक। और परमात्मा ने जब इसके साथ सिमरण करें तो इसकी कीमत है बहुत घनी। सतनाम जोड़ कर सिमरण करें, इसकी कीमत का अंत है नहीं, कितनी वैल्यू है इसकी। तो ऐसे बर्बाद करवा दिया न हमारा मनुष्य जीवन। तो ये
हम यहाँ ना कभी नहीं पूरा हो सकता। और ये जिनका शेष जीवन रह रहा है, उन नकलियां का फंस रहे हैं, उनको दौड़ कर यहाँ जाना चाहिए, अपना नाम लेकर ये पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि एक का सिमरण का बहुत लाभ मिल जाता आपको। पुण्यात्माओं, आप जी ने सत्संग में सुना कि ये सतनाम जो है एक बहुत ही कीमती मंत्र है, और ये अभी तक कुछ पुण्यात्माओं को छोड़कर किसी को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हम प्राप्त करने योग्य ना हुए, और जो इनके प्राप्त करने योग्य हो गए उनको परमात्मा ने दे दिया, और उनसे कह दिया था कि तुम अपना कल्याण कराओ, अभी इसको किसी को मत देना। जिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जिन जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा अपने विधान अनुसार, जैसा कि वो लीला करते ही करते हैं, उनको सबको सतनाम दिया था और कह दिया था कि इसको अभी उजागर मत करना, सार्वजनिक ना करना, और उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी। जैसा कल आप जी को आदरणीय नानक साहिब जी को कैसे परमात्मा मिले, बेई नदी से उनको लेकर के सचखंड गए, जिंदा महात्मा के रूप में आए, और नानक साहिब जी ने भी स्वीकारा इस बात को। जन्म साखी के अंदर जब बाला ने पूछा, हे गुरुदेव, आपने जिक्र किया है कि मुझे पूरा गुरु मिला है, इसलिए मैं इन सिद्धों की सिट्टी पिट्टी गुम कर देता हूँ। तो उन्होंने पूछा, आपका गुरु कौन है और क्या नाम है और कब मिला आपको, कैसा उसका रूप है? तब नानक साहिब जी ने बताया कि वो जिंदा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, और मुझे बेई नदी पर मिला था जब मैंने दरिया में डुबकी लगाई थी, और 3 दिन में उसी के साथ रहा था। उसका सुंदर शरीर, गोरा शरीर है, लाल शरीर है, उसके रोम यानी बालों का, रोमकूप का सोने जैसा रंग है, स्वर्ण जैसा रंग है, और परमात्मा वो साकार है, सफ़ेद कपड़े पहनता है, बागे कापड़, बोले बैण, लंबा तेरा नक, काले तेरे नैन, कबू साहिब देखा बहन। नानक साहिब जी कहते हैं कि परमात्मा हमने देखा, और उसके ऐसे सारे अंगों का वर्णन कर रखा है, फिर निराकार की तरह वो निराकार आकार है। ये भूल भुलैया करी थी संतों ने इन नकलियों के लिए, जो काल के दूत ड्रामा कर रहे, प्रकाश ही प्रकाश है। अब काल को धोखा देने के लिए महापुरुषों ने ऐसी वाणी लिखी। गुरु नानक देव जी ने प्रकाश बताया, प्रकाश है, फिर बताया वहाँ परमात्मा विष्णु, विष्णु मीन सबका पालक, वो कबीर देव विराजमान थे। और ये यहाँ के इंद्र देवता जैसे थे, वहाँ शंखों हैं, हाथ जोड़े खड़े उनके आगे, कहते हैं कोटिक विष्णु करें खवासी, सुन धन हो सिरजनहारे, कि आपके आगे करोड़ों विष्णु, यहाँ के विष्णु तो करोड़ों आपके आगे हाथ जोड़े नौकरी करते हैं आपकी। तो उनको ये कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम मूल ज्ञान कई बार ना जाई। और मूल ज्ञान कौन सा है? इस मूल ज्ञान के अंदर ही सारा ही वर्णन है जो दास आपको बता रहा है, ये है वो मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान। और यो किसी के पास नहीं आज तक पृथ्वी पर। तो परमात्मा ने कहा था कि इसका समय ठीक रख रखिए, हमने समय रखा है, उस समय तक इसको छुपा के रखना है। और जब ये ठीक क्लियर हो जाएगी, 1997 में परमात्मा क्लियर कर गए थे कि अब अवसर आ गया और शुरू कर दो बेसिक सतनाम। ठीक है, ये सतनाम यही सार नाम है, और दृढ़ता के साथ लगे रहना, अब समय आ गया। तो पुण्यात्माओं, उन महापुरुषों से कहा था कि सतनाम किसी को देना नहीं, तुम जाप करो और इसको अपनी वाणी में एज ए एफिडेविट जरूर बोल और लिख देना, लिखवा देना।
और जिन भी महापुरुष से परमात्मा मिले उन्होंने यही कहा कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई। अब सतनाम के विषय में तो परमात्मा ने कह दिया कि सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। वो सार शब्द का तो कित हमने जो ना अवाबी नहीं लागण दी किसी को, इतनी दृढ़ता के साथ छुपा रखा था। और सतनाम को भी परमात्मा ने ऐसा छुपाया कि इन काल के दूतां के समझ न आया। ये सतनाम 2 अक्षर का, और ये सतनाम सतलोक की महिमा गाने वाले राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले, जय गुरुदेव पंथ, ये श्री शिवदयाल जी के विचारों से ही सारा कुछ प्रचार करते हैं। और इनको सतनाम का पता नहीं। अब थोड़ी सी झलक आपको और देते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये दृढ़ता नहीं होगी कि सचमुच इस सतनाम का आज तक किसी को पता नहीं था इस दास के अतिरिक्त, तो आपका विश्वास दृढ़ होगा पुण्यात्माओं, और आप अपना कल्याण करवाओगे। और 20 जगह जाकर छाती ठोक कर कहोगे कि इस पृथ्वी पर कहीं पर भी सत भक्ति नहीं है बरवाला के सिवा। बरवाला आश्रम के सिवाय इस पृथ्वी पर कहीं पर भी सत भक्ति नहीं है। सब मूर्ख बना रहे हैं। और फिर एक दिन सभी आपके भाई बहन जो काल के दूतां के फंस गए, और वो तो काल के ले जाने का ठेका ले रहे हैं उनका काल से, तो वो छूट जाएंगे, अपनी जान बचाएंगे। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और जीव की आत्मा का कल्याण करवा दे, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। किसी को मान लीजिए आप 1000, 2000, 10,000 रुपये उधार दे देते हो, फ्री भी दे देता है, को धनी है, तो कितना कल्याण कर दिया। को रोजी रोटी का वो भी साल 6 महीने का, 2 महीने 4 महीने का, और फिर अगले जन्म में मनुष्य पशु योनि में चला गया, फिर तो उसके ऊपर कैर टूटता ही चला जाएगा। तो मनुष्य जीवन में अगर मदद करना चाहते हो आप, परमात्मा की शरण में ला दे उस प्राणी ने, किसी तरह समझा के बुझा के प्यार से, क्योंकि सब उल्टी पट्टी पढ़ा रखी है काल ने सब ने। अब धीरे धीरे ज्ञान से ही पता चलेगा। एक बार ना माने, 2 बार 3 बार रह रह कर मिलता रहे प्यार से, नाराज सा होता दिखे जब परमात्मा की तरह उठ कर चल पड़े, फिर वो सोचता है कि सचमुच ये क्या बात कह रहा था। आत्मा जागा है प्राणी की, जब सच्चाई उसके ऊपर चोट लगती है, फिर दूसरी बार तीसरी बार वो नरम होकर सुनने को विवश होना पड़ेगा। और फिर आ जाएंगे यहाँ पर, क्यों काल ने भांग घनी प्यार रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब एक शराब के ठेके बाप चले जाओ, वहाँ से शराब पी रहे हैं या पी के आ रहे हैं, उनसे बात करके देखो, सबसे एक जैसी बोली, एक जैसी चाल, एक जैसी धुन पाओगी। तो उनका क्या दोष है, उन्हें घूटी ला रहा, क्यों शराब ने उनकी व्यवस्था ऐसे ही करनी होती है। तो इसी प्रकार इस काल ने जो हमें अज्ञान घुटा दिया, और साथ में यह नकली सुख, यहाँ का मंत्री प्रधानमंत्री बनना, MLA MP बनना, राज का पद प्राप्त करना, बड़े बड़े अधिकारी बन जाना, हमारे पुण्य हमारा जोत और हमारे सिर पे इसने ये कर रखे है। और फिर आप देखते हो जब रिटायर हो जाते हैं अधिकारी, फिर देखे न कोई नहीं पूछता है, समय पर टूक नहीं, बाल खुरकावे, क्योंकि इनकी बैटरी थी वह डाउन होगी, सारा बर्बाद कर दिया पुण्य लेकर, झूठे सुख को भक्ति करी नहीं, क्यों चौधरी पा की गए, हवा में उड़ रही है, सैकड़ों कर्मचारी सलूट मारनी है पाँव, फिर न के जरूरत भगवान की। तो वो अज्ञान से ऐसा है। ज्ञान होगा तो यहाँ आएंगे, यहाँ देखा हमने ऐसे ऐसे पुण्यात्मा, बड़े बड़े IAS अधिकारी तक जो धनी थे किस्मत के, उनको यूँ मार्ग मिला। आम व्यक्ति को तो यहाँ प्राप्ति भी नहीं हो सकती। आज उनका बहुत अच्छा
सब कार्य ठीक हो रहा है और आत्मा भी निर्मल हो जाती है। अब कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे और लख बर यति जिहान में तब सतगुरु शरणा ले। यहाँ आम व्यक्ति नहीं आ सकता, आम प्राणी नहीं आ सकता, चाहे कोई निर्धन है, गरीब से गरीब है, चाहे किसी का कोड लग रहा है, कैंसर हो रही है, चाहे दुखी है, ये पिछले जन्म जन्मांतर के भक्ति के धनी थे। इन्होंने अपने पुण्यों का नाश कर दिया और फिर भी इतने पुण्य और भी अच्छे बचे हुए हैं कि यहाँ तक पहुँच गए। वो यहाँ आते उनको कितना राहत मिलेगा। नाम ले लिया और चाहे हफ्ते 10 दिन पीछे भी मृत्यु होगी तब मनुष्य जीवन मिलेगा अब तुरंत। और मनुष्य जीवन मिलते ही फिर आ लेगा, गोदिए में आ लेगा अपनी माँ की गेले यहाँ पर, और फिर शुरू होगी भक्ति। तो असंग जन्म बर्बाद कर दिया हमने। और यदि उसको विश्वास हो जाता पक्का, क्योंकि अविश्वास होने से यहाँ मार खाते हैं। और काल यही चाहता है कि कबीर साहब पर विश्वास ना हो इसका, और चाहे 4 ईंट ला रखियों की तरह कुत्ते मुत्ते उन पर, और वहाँ भी भगवान नो करके नो ऑब्जेक्शन। और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ तो सारे ऑब्जेक्शन है। कबीर भगवान किसने बना दिया, और वो 4 ईंट ला कर एक मूर्ति बना के दे रहे, वो तुम न बना कर आप पूछो तुम, वो भगवान कैसे हो गया? कदे मन में नहीं आई। परमात्मा कहते हैं कि तुम तो इसे भगवान पूजो हो, आप पे लिपे आप पे पोते, आप पे बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे, देख अकल कहाँ से खोई। एक ओई माता की पूजा करा करें बुढ़िया। अब तो उसका चित्र सा बना ले हैं, बना बना मिल जाता है। पहले आप पे बना करते द्वार के ऊपर होई एक बुढ़िया ऐसी बना लेते चित्र सा औरत का, और फिर उसका आगे दीप लगा के आरती करे हैं। अन्यों का हे होई माता दूध पूत में खैर राखिए और पोते दिए मने। परमात्मा के आप पर चित्र बनाया तने, आप पे उसके ऊपर आप पे लिप पे आप पे पोते आप पे बना ली ओई, और फिर उस पर पोते मांगे, देख अकल कहाँ से खोई। तो इस प्रकार इनको तो विश्वास कर लिया और हम पे विश्वास नहीं करते। कबीर किसने भगवान बना दिया? कबीर तो बने बनाए भगवान थे, ये सबको बनाने वाले इनको कौन बनावे? लेकिन हम पहचान नहीं सके। दास ही बाप को पहचान करवा रहा है कि कबीर इज गॉड। इतना सा काम है दास का कि कबीर इज गॉड, ये पहचान करवाना चाहता है। और फिर कैसे मिला वो कबीर गॉड, और वो किस किस ने मिला, उन्हें कौन सी साधना की जिससे वो कबीर गॉड मिला? उन महापुरुषों के इतिहास आपके रूबरू कराता। इसके अतिरिक्त कोई बता दे किसी ने भगवान मिलाओ, लाओ मेरे सामने। सब निराकार बताते हैं, और इतने बड़े बड़े ग्रंथ बना के दर दिए उन्होंने अपने अनुभव के, और कहते हैं वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश नाम चाटाएंगे जहाँ भगवान नहीं है। हमने तो परमात्मा से ये देखते हैं, सीढ़ को बात करा अपने भगवान से, और अपने दुख न रोआ उसके आगे बैठ के। तो इस प्रकार इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं, ये वेद गवाही दें और वो प्रमाण बतावें। जिन महापुरुषों को मिले उनके अनुभव की वाणी, ये एफिडेविट है इस परमात्मा का, कबीर इज गॉड। अब आपको दिखाते हैं ये सतनाम बिना मोक्ष नहीं। और जो सतलोक की बात करते हैं ये कबीर पंथी और राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा पंथ, जगमाल वाली पंथ, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, ये ठाकुर जी पंथ, ये 5 नाम जाप करें 5 काल के। और ये 3 नाम आपको बताइए नकली न अलग से बना लिए, सतपुरुष अलग पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूप ही राम। ये तो वो कैसे मिला वो राम जिसके ये गुण हैं, जिसकी उपमा आप कह रहे हो। अब जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा, हैंडपंप से जल मिलेगा। हैंडपंप समझो ये सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम में, ये श्वास उस श्वास की बोकी मारनी पड़ेगी। जैसे बोकी मारते हैं उल्टी सुल्टी, फिर पाइप नीचे ले जाते हैं। तो सतनाम का काम है जल तक पहुंचा देगा। बोकी और पाइप का कार्य इतना है कि जल तक पाइप पहुंच जाएगी जहां जल आ गया। उसके बाद फिर हैंडपंप आवश्यक है जो जल को प्राप्त करावेगा।
तो सतनाम का जो मंत्र है आपका, ये भी आवश्यक है। इस बिना तो फिर वो हैंडपंप नहीं, ऊपर मशीन लगे नहीं। तो सारनाम मशीन है, ऊपर का हैंडपंप, और सतनाम ये बोकी है। ऐसे ये परमात्मा मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आपको दिखाते हैं, ये जो सतनाम, सतनाम के बिना मोक्ष नहीं। और राधा स्वामी पंथ वालों को सतनाम का कै खे का पता नहीं, और करोड़ों जीव डोब दिए, काल के मुंह में फंसा दिए, इनको परम धनी जान के। देखिएगा, ये पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक। ये कहाँ से छपी है ये बताते हैं। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। अब यहाँ इसकी भूमिका में क्या लिखा है, इससे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। भूमिका में लिखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगियों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में, ये सन 1861 से सत्संग करता हुआ रहा था, और 1878 में ये मर गया था, 17 वर्ष सत्संग करके। उसके बाद फिर वो ईदी में छपवाई गई थी। उसके बाद 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने सारवचन राधा स्वामी वार्ती को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। ये छपी तो पहले से भी थी, 1902 में तक गुरमुखी लिपि में छपी थी। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है। अब इसका हिंदी में संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। यानी 1902 से आज तक 110 वर्ष हो गए ये अड़ंगा पढ़त्या ने, इन बुद्धिमानों ने। इन्होंने बेरा यू के कहना चाहे, खख भी नहीं पता इस शिवदयाल को। अब देखना, अब कौन है वो स्वामी जी जिसके सत्संगों का संग्रह है ये? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। विभिन्न सूरत शब्द का पता नहीं कि उडड़े डोएगा, कान बंद करके, आंख मूंद के। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। 17 साल डड़े डोके 1861 में इसने सत्संग किया। वो के वचन फरमाए वो दिखाता हूँ बात, ये देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी शिवदयाल समझो, राधा इसकी पत्नी और यू उसका पति, राधा का स्वामी। अब देखो यहाँ राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। अब ये वचन है, यह दफा 1 हम यहाँ पढ़ेंगे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को अपने खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे आगे लिखा। तो हमने ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये सतनाम को यहाँ सथान बोल रहे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? बिशन दास। बिशन दास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश MP। बिशन दास जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 मार्च 2014।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? उसके पहले भक्ति नहीं करते थे, विठोबा बाबा के भजन भाव हमारे सियाने बूढ़े करते थे, उस हिसाब से हम करते आए थे। 10-12 साल करा, उसके बाद में करपा से खेत बेच के हम यहाँ बुंडाला है। फिर उस सतपाल महाराज में हमारे जीजा जी जुड़े थे और गाँव वाले भी जुड़े थे, तो उस हिसाब से भजन भाव होते थे। भजन भाव का बहुत शौक था मेरे को, तो उनके इसमें मैं जुड़ गया। तो 16-17 साल रहे हम सतपाल पंथ में, मगर उसमें हर महीने पैसे लेते थे वो, वार्षिक चंदा। तो उसमें मेरे को मन थोड़ा सा विचलित हो गया। देवी देवता की भी भक्ति करते थे, उसमें चर्म रोग और ये बवासीर की बीमारी, कैंसर, कान में फूटना, तो जो ये सारी बीमारी थी, ये सारे भक्ति करने के बाद में इतनी बीमारी थी मेरे को कि सारे शरीर पे चर्म रोग था, खून निकलता भगत जी, काफ़ी खून, डेली जितनी बार लेटरिन जाऊँगा उतनी बार खून निकलता था। उसके बाद में कोई आराम नहीं, इलाज भी कराते थे, जंगली दवा भी कराते थे, पैसे की कमी रहने के कारण ऑपरेशन नहीं करा पाए। कैंसर भी था, तो मैं तम्बाकू, वो लहर निकली थी 50 पैसे में पुड़िया आती थी, उसको इसमें अपने चूना, थोड़ा सा चूना डालता था, तम्बाकू और कुछ थोड़े से सोप और सुपारी ऐसे मल के ये दाढ़ में रखता था होगा जी। दाढ़ भी टूटी है। और फिर उसको वो कुछ दिन के बाद में जब वो खराब होने लगी तो इल्ली उल्ली भी कान में डलवाई, इल्ली भी निकली, कान से निकली, तो फिर उसको ऐसे दबाते थे तो मुआद निकलता था भगत जी, इसमें पानी निकलता था। सर, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और फिर आप हंसादेव जी सतपाल जी महाराज के पंथ से जुड़ गए। वो भक्ति करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि परेशानियां और बढ़ गईं। आपने बताया कि आपके पूरे शरीर में चर्म रोग हो गया, आपने बहुत सारी दवाई कराई लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ। तंबाकू खाते खाते आपके मुंह में कैंसर हो गया। तो फिर सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये हमारे गांव में भी जुड़े थे, हमारे जीजा जी भी जुड़े थे। तो 2 साल पहले से फिर हमारे भांजाहन ने हमको समझाया कि मामा ये रामपाल जी महाराज के पंथ में जुड़ जाओ और इसका ज्ञान ले लो, इसमें बहुत अच्छी भक्ति है, ये भक्ति करो, इसमें सारे रोग भी ये होंगे। उनका ठीक है, इसमें करके देख लेते। फिर 11 मार्च 2014 में दोनों मियाँ बीवी हम दोनों गए, भक्तमती और मैं। उसको भी बहुत दबाते थे रात में सपना में, यानी सन 90 से देखता था मैं, सन 90 में शादी हुई हमारी, तब से देखता था रात में वो चमकती थी और वो बोलती है कि मेरे मुंडी हाथ पैर नहीं हिलते और मेरे को कोई दबा रहा है। फिर हम दोनों एक साथ में गए बरवाला, संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली। सर, आप बहुत बीमार थे, बहुत परेशान थे, आपके पूरे शरीर में चर्म रोग था और आपको बहुत सारी परेशानियां थी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने आपको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए, आपकी सभी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी सभी बीमारियां ठीक हुई? चर्म रोग 10-12 साल से ज़्यादा समय से था, तो वो पानी निकलता था भगत जी उसमें, चर्म रोग में, पूरे शरीर पे, हाथ पे, पैर में। और ये जो पैर में इलाज कराता था तो बैतुल में झल्लार वाला डॉक्टर बोलते हैं उसको, पैर में इंजेक्शन देते थे, वो इंजेक्शन से जहाँ दिया वहीं का ठीक होता, बाजू में फिर दूसरी जगह से फुंसी तैयार होती थी, उसमें तो पानी निकलता था भगत जी। ये संत रामपाल जी महाराज की जो ये मंत्र दिए हैं गुरु जी ने, उस मंत्र के जाप करने से ये सारी धीरे 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 शरीर के पूरे चर्म रोग खत्म होने लगे और मुआद भी निकल रहा था, वो खत्म हो गए। हुआ है मेरे को ये दाढ़ में, ये तम्बाकू, लहर, चूना, गुटखा सब खाने से ये इसमें कैंसर हो गया था, मतलब मुआद निकलने लग गया था। ऐसे दबाता, गिल्टी आती थी, दबाओ तो इसमें से पानी निकलता था। ये बड़े हॉस्पिटल में दिखाता था सर जी, वहाँ पे एक हमारा भांजा लगता था, तो हमारा इलाज वो बोल चाल के करवा देते थे, जल्दी काम पे भी आते, तो भी वो आराम नहीं। उसका ये भी था, एक्सरा भी था, मगर ये काफ़ी दिन हो गया। ये तो ये पेट का भी एक्सरा था और ये इसका भी था, कान का भी था। इसमें तो एक यहाँ से चीरा लगेगा, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बोला था वो। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ये बगैर ऑपरेशन का ठीक हो गया, ये कान दर्द और कैंसर का, ये सारे रोग ठीक हो गए। अब हमारी पत्नी की जो रात में जो दबाते थे, बोले भूत दैयत जो आते थे, जो भी आते होंगे, वो अपने देखा भी नहीं, मगर उसके हाथ पैर नहीं हिलते थे और हाँ करके वो चिल्लाते रहती थी। फिर मैंने कहा क्या हुआ करके उसको हिलाओ, तब वो शांत। तो ये भक्ति करने, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से
भूत बाधा खत्म हो गई। मैं मिस्त्री काम करता हूँ, बढ़ई का काम करता हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ, बहुत दिन से करता हूँ काम। ये सोफा फर्नीचर ये पल्ले सब बना लेता हूँ। मगर उस दिन पता नहीं कैसे कैसे क्या हुआ, वो मशीन ऐसी उचकी कि उचक के पेट पे लगी। पेट पे लगने के बाद में मैंने यहाँ से हाथ में दबाया, फिर मेरे को हॉस्पिटल में ले गया। फिर मैंने कुछ नहीं, सतनाम का जाप चालू से रखता था मैं। सतनाम का जाप करते करते पता नहीं संत रामपाल जी महाराज ऐसे मेरे को लिटाए, रात में सपना में मेरे को लिटाए। आप बोले लेटो बेटा, बहुत परेशान हो आप, तो मेरे को लिटाया, आके ऐसे अंडोखा से दबाए भगत सर जी। वो जब उसने दबाया तो मैंने दूसरे दिन देखा कि हाँ ठीक, थोड़ा आराम है। फिर 15 दिन बाद में फिर आए और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे चिमटी में खींचा, सफ़ेद कपड़े में आए बिल्कुल ऐसे यार बैठे और मेरे को लिटा दिया ऐसे हमारे वो नए मकान के कमरे में, और ऐसे चिमटी से खींचा। उस दिन से ये दर्द ख़त्म हो गया, जो कि मैं ये खाना खा के ये कड़ पे सो नहीं सकता था, इतना दर्द होता था भगत, चलने में दौड़ नहीं सकता था। और आज मैं दिन भर मिस्त्री काम करता हूँ सर जी, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, दर्द नहीं, कोई बात नहीं। कैसे क्या है, 8 टाके लगे और 5 दिन में घाव भर के मेरी छुट्टी हो गई। वहाँ के डॉक्टर लोग बोलते थे सरकारी हॉस्पिटल में कि आपको ये कैसा हुआ, और ये बात अभी 4 महीने पहले की बात है। उन्होंने बोला कि ये तुमको ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि इतना बड़ा घाव 5 दिन में भर के आपको छुट्टी मिल गई। उसके बाद में मेरे पास मेरी भक्तमती बोलती थी कि ये झोपड़ी थी भगत जी, तो वो बोलती थी कि अपन कभी मकान बना सकेंगे पक्का। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अभी प्लास्टर चल रहा है, 6 कमरे का मकान बन गया, 600 स्क्वायर फीट मकान है, 25 डिसमिल ज़मीन है, बच्चे है, बढ़िया कैमरा का काम कर रहा है बड़ा लड़का, छोटा लड़का ट्रैक्टर चला रहा, सोनालिका ट्रैक्टर है, 4 चक्के की ट्राली है, गन्ना का काम चलता है। और इसके बाद में 2 गैया बच्चा है, बढ़िया आनंद से दूध अपने घर के लिए हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज बहुत सुखी हूँ। और 7:30 बजे मैं बैतुल चल जाता था भगत जी काम करने, आज 7:30 बजे सो के उठता हूँ भगत जी, और फिर भी 10 बजे काम पे जाता हूँ। बढ़िया आराम से मस्त अपने काम करते हैं, घर पे आते हैं, सुखी परिवार है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपके पूरे शरीर में बीमारियां ही बीमारियां थी। आपने बताया कि आपको 10-15 साल से चर्म रोग था, आपके पेट में दर्द होता था, आपको कैंसर हो गया था और आपके कान से भी मवाद आता था, बहुत सारी बीमारियां थी आपको। आप अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज ने आपको इन सभी बीमारियों से निजात दिलाया। एक बीमारी का इलाज तो संत रामपाल जी महाराज ने खुद आपके पास आके किया। इससे ये भी जाहिर होता है कि भले ही संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, लेकिन उनके शिष्यों के लिए वो हर समय उनके साथ रहते हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, खास करके वो लोग जो आज कैंसर के मरीज है, कैंसर के अस्पताल भरे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर ठीक हो सकते हैं? ठीक हो सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान ऐसी है, भक्ति ऐसी है, इस भक्ति करने से कैंसर, लकवा, टीबी, ये सारे रोग से ये संत रामपाल जी महाराज डॉक्टर भी है और मास्टर भी है। तो हम ये बोलते हैं जो सतपाल महाराज में भी जुड़े वाले हैं, जो भी संत हैं और उनके जो भगत हैं वो सच्चिदानंद बोलते हैं, और वो सच्चिदानंद वाले भाई लोग सारे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के अपना कल्याण करवाओ। और सबसे अच्छा यही एक रास्ता है और यही भक्ति है और यही मुक्ति है। धन्यवाद सर। साहब, आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-543 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।